Hello dear students, welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and dear students, today we are going to start a very my favorite chapter, and that is solution. Very important chapter बच्चों, नीट हो, जेई हो, कंपटीशन हो, 12th का एग्जाम हो, हर जगह आपको सॉल्यूशन काम में आने वाला है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। आपका क्लास 11 का केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस थोड़ा सा भी कहीं पे भी अटक रहा है ना, तो इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो भी इससे क्लियर होगा या वो यहाँ अप्लाई होगा या ये वहाँ अप्लाई होगा, दोनों एक ही बात है। तो बच्चों अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहली बात आती है बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन तो हम कहेंगे सॉल्यूशन मीन्स क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन लाइक अगर मैंने आपको कहा कि मान लो मेरे पास 1 ग्राम शुगर है और मैंने उसको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो आप कहोगे भाई शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन है क्या भाई, मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, है ना, पानी में शक्कर घोल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्ट ले लो, यूरिया ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, ग्लूकोज ले लो, एनीथिंग जिसको भी हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देते हैं, या दो चीज़ों को हम मिला देते हैं और दोनों मिलने के बाद एक हो जाती है। ठीक है, अब 2 जरूरी नहीं, 3 भी मिला सकते हो, 4 भी मिला सकते हो, मोर देन 4 भी हो सकती है। तो बच्चों अगर ऐसा कंपोजिशन तैयार किया जाए जिसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, और आपके सामने एक होमोजीनियस कंपोजिशन रेडी है। फॉर एग्जाम्पल शुगर और वाटर मिक्स होके एक हो जाते, सॉल्ट और वाटर मिक्स होके एक हो जाते, तीनों को एक साथ मिला दो, शुगर भी मिला दो, सॉल्ट भी मिला दो, वाटर भी मिला दो। लेकिन मिलाने के बाद में आप ये नहीं कह सकते देख के कि इसमें शुगर है, सॉल्ट है या क्या है ना। आपको लगेगा ये भाई एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो बच्चों सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट आपको एक ही फेज दिखेगा, या आपको सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, गैस दिख रहा है, सिर्फ एक फेज दिखेगा। लेकिन वो एक फेज हमने बनाया है। कैसे बनाया है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला के। तो एक होमोजीनियस कंपोजिशन, एक होमोजीनियस मिक्सचर जो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को मिलाने से बना है, दैट इज सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है भाई कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं कह दूं होमोजीनियस कंपोजिशन या होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का होमोजीनियस कंपोजिशन जो है बच्चों, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ओके, पहली बात तो क्लियर। अब बच्चों बताना है कि भाई हमने कितने सब्सटेंस मिला के कंपोजिशन तैयार किया। मान लो मैं कह रही भाई मैं सिर्फ शुगर और वाटर को ही मिला रही हूँ, तो मैंने 2 ही चीजें ली। तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही सब्सटेंसेस हों, है ना, solution which contains 2 components। भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट्स है, तो हम कह रहे हैं भाई जिसमें 2 ही कंपोनेंट है। तो 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है ना, तो आप बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, तो कोई कह दे कि भाई हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन रेडी किया है, तो बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन 2 चीजें मिला लो, बाइनरी हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई सॉल्यूशन विच कंटेन्स, मान लो आपने 2 नहीं मिलाया बच्चों, आपने सोचा कि मैं 2 को नहीं मिलाऊं, मैं 3 कंपोनेंट को मिला के, विच कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बच्चों अगर आप 3 कंपोनेंट को मिला के और सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो 2 का बाइनरी, 3 का तो आप कह देना टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, सो दिस विल बी टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, और बच्चों आपने कह दिया कि नहीं भाई 3 भी नहीं, मेरे को तो 4 से बनाना है। ठीक है, तो भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट है, तो हम कह रहे हैं 4 कंपोनेंट है।
ठीक है, तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लैब में हमने कितनी बार देखा है, ठीक है, या जब आप 9th में होंगे 10th में होंगे, आपने 11th 12th के बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा, किस तरह से भी कर लिया, एक लिक्विड लिया, इसमें कुछ ऐड किया, कलर चेंज हो गया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है। अरे क्या हो रहा है, इतने सारे इतने सुंदर सुंदर कलर कहाँ से आ रहे हैं। तो बच्चों, केमिस्ट्री है ना, बेस है। सॉल्यूशन तो आपका लैब में जाते ही पहला बेस है, सॉल्यूशन बनाना तो आना चाहिए ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, m/20 सॉल्यूशन बनाओ, m/30 सॉल्यूशन बनाओ, 1m फेरस अमोनियम सल्फेट बना दो, ठीक है, m/30 KMnO4 बना दो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन हमें बनाने आने चाहिए। तो बनाने कब आएंगे, जब हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कंसंट्रेशन को मेजर कर पाएंगे, तभी तो सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां चाहिए, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना देखा है कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। तो हमने देखा है कि भाई ऐसा मिक्सचर कह दो, एक कंपोजिशन कह दो, होमोजीनियस कंपोजिशन या होमोजीनियस मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाने से बनता है, दैट इज सॉल्यूशन। तो हमने मान लिया, चलो भाई 2 है तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी, और 4 है तो क्वाटरनरी बोल दो। अब बच्चों, शुगर वाटर, ठीक है, तो अगर मैं कोई सॉल्यूशन तैयार करूं तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई मान लो जिसने लिया कॉपर सल्फेट है, तो आपको ब्लू कलर का पाउडर दिख रहा है, दैट इज कॉपर सल्फेट। इसको वाटर में ऐड कर दिया और घोल दिया, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। ये अब हुआ क्या बच्चों कि जो सब्सटेंस, चाहे शुगर ले लो, ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं, है ना, जिसको घोल रहे हो, विच इज डिजॉल्व्ड इन अनदर वन, तो जिसको डिजॉल्व कर रहे हो वो तो है सॉल्यूट, और जिसके अंदर डिजॉल्व कर रहे हो वो है सॉल्वेंट, और इन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर तो वो सॉल्यूट। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो सॉलिड फेज में है ना, जिसको मैं डिजॉल्व करना चाहती हूँ, दैट इज सॉल्यूट। यहाँ सॉलिड जरूरी नहीं सॉलिड हो, कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और जिसके अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट, और इन दोनों का जो मिक्सचर बन गया दैट इज सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। अब हर बार क्या होगा, हर बार सॉल्यूट कैसे पता चलेगा, सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा। तो बच्चों देखो, पहले ये सॉलिड है, जैसे ही इसके अंदर घोला, अब ये सॉलिड गायब हो चुका है। हालांकि इससे अब तक कलर दे दिया है। सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होती है। भाई मैंने ब्लू कलर को डिजॉल्व किया है, ब्लू सॉलिड को डिजॉल्व किया है, तो फाइनल सॉल्यूशन ब्लू है ना। लेकिन सॉलिड कहाँ है, गायब हो गया। तो आप ऐसा नहीं बोलो जिसको घोला है ना, सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड दैट इज सॉल्यूट, है ना, इन विच डिजॉल्व्ड दैट इज सॉल्वेंट। ये क्या बात हुई। तो जनरल आप क्या देखोगे कि भाई जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, ये पहले सॉलिड था लेकिन अब सॉलिड नहीं है, अभी तो गायब ही हो चुका है। एक होमोजीनियस कंपोजिशन तैयार करने के लिए ये चीज़ तो डिसअपियर हो गई। तो मैं कहूँगी भाई वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में जाते ही, है ना, किसी चीज़ में मिक्स करते ही क्या हो गया, अपनी फिजिकल स्टेट को बदल देता है। तो बच्चों जिसने अपनी फिजिकल स्टेट को बदल दिया वो सॉल्यूट है। क्लियर। और जिसका फिजिकल स्टेट नहीं बदला, देखो ये पानी था, लिक्विड था, सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या है, तो भाई लिक्विड है। तो जो अपनी फिजिकल स्टेट बदल दे दैट इज सॉल्यूट, और जो अपनी फिजिकल स्टेट को ना बदले दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, बोलने में ऐसा बोल सकते हैं विच इज डिजॉल्व्ड, विच इज इन लेस अमाउंट दैट इज सॉल्यूट, है ना, विच इज इन मोर अमाउंट इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन बेटर जो तरीका है वो यही है बच्चों। तो हम कहेंगे चलो भाई कि इतनी बात तो हमारी क्लियर है कि भाई अगर सॉल्यूशन बनाना है तो हम कहें भाई एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरली ऐसा होता है कि भाई सॉल्यूट लेस हो, जनरली, है ना, हर बार नहीं, और सॉल्वेंट मोर हो, और जो होमोजीनियस मिक्सचर है दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछ लिया कि नहीं भाई सॉल्यूट एग्जैक्टली क्या हुआ, तो हम क्या लिखें कि भाई सॉल्यूट कहना चाहते हो तो ऐसा मान लो जिसका फिजिकल स्टेट बदल गया वो सॉल्यूट, और जिसका ना बदला वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूट तो हम कहेंगे द सब्सटेंस whose physical state, ठीक है, the substance
whose physical state is changed. Physical state is changed during the formation of solution. ठीक है भाई, अगर सेम होगा तब तो चेंज नहीं होगी, अदरवाइज चेंज हो भी जाएगी। है ना भाई, तो जो अपनी फिजिकल स्टेट को क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। या मैं ऐसे कह दूं कि भाई ऐसा सब्सटेंस जो जनरली कम है, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ठीक है भाई, ऐसा सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जिसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, एंड विच इज डिजॉल्व्ड इन, which is dissolved in another substance। ठीक है, जिसको हमने दूसरे सब्सटेंस में घोला है। ओके, तो बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कह देंगे is called solute। ठीक है, तो या तो जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर ले, और बच्चों अगर फिजिकल स्टेट ना भी चेंज किया तो भाई जो कम है जिसको मैंने दूसरे में मिक्स किया है, दैट इज सॉल्यूट। और सॉल्वेंट तो मैं कहूंगी जिसका फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, सिमिलर है ना, या फिर जो ज़्यादा है, जिसके अंदर मैंने दूसरा सब्सटेंस मिलाया है, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें सॉल्वेंट क्या है, नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट, तो आप क्या बताएंगे कि भाई जनरली सॉल्वेंट क्या है, तो सब्सटेंस whose physical state is similar to, substance whose physical state is similar to solution। ठीक है भाई, सॉल्यूशन भी लिक्विड है तो मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, है ना। तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के सिमिलर है। और बच्चों तो हम कहेंगे भाई वो सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, और इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड। Another substance is dissolved। ठीक है, तो बच्चों उसे क्या कह देंगे, तो उसे हम कह देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो भाई जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व किया है दैट इज सॉल्यूट, जिसके अंदर डिसॉल्व किया है दैट इज सॉल्वेंट, या जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, जो डिसअपियर हो गया वो सॉल्यूट मान लो, और जो डिसअपियर नहीं हुआ, जो एज इट इज है, जिसका फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों, सेम है, तो हम उसे कह देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। भाई सॉल्यूशंस को कैसे डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप सॉल्यूशंस को कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो भाई हम कहेंगे कि भाई जो हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, एक बार उसको देख लेते हैं। भाई क्या मैंने इतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया कि भाई जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी घोलने की उतना मैंने घोल दिया, उससे कम घोला, उससे ज़्यादा घोला, मतलब जो मैंने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भाई जो आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है बच्चों उसके अमाउंट के हिसाब से बता दो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट समझ गए, जिसको हमने डिसॉल्व किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ग्लूकोज और वाटर, तो ग्लूकोज तो आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब बच्चों जितना चाहिए उतना घोल दिया। भाई बना 1 लीटर पानी ले लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ,
है ना, या 100 ग्राम पानी ले लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ, है ना, और टेम्परेचर सेम, 100 ग्राम वाटर ले लो, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लो, टेम्परेचर सेम। यूँ नहीं तुमने तो गर्म पानी लिया और मैंने ठंडा पानी लिया, तो ऑब्वियसली तुम जो चीज़ घोलोगे वो ज़्यादा घुल जाएगी, और उसी चीज़ को मैं डिजोल्व करूँगी तो कम घुलेगी। जनरली ऐसा होता है ना, तो टेम्परेचर सबका सेम, ठीक है। अब तो भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 ग्राम सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट तुम घोल सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट, तो उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी, है ना, कि भाई 100 ग्राम पानी ले लो, टेम्परेचर फिक्स कर लो, इसमें तुम सॉल्यूट घोल दो, तो जितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट तुम उसके अंदर घोल सकते हो, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब बच्चों जितना घोल सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है, क्या उतना घोल दिया, क्या उससे कम घोला या उससे ज़्यादा घोला। मैं मान लो हम दिन में खाना खाने बैठते, तो मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 चपाती खा सकती हूँ, है ना, 2 पे मेरा लेवल फिक्स है भाई, हाँ 2 से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, तो 2 मिल गई तो सैचुरेशन लेवल। अब मान लो 1 ही मिली तो मैं कहूँगी अनसैचुरेशन, और 3 मिल गई तो मैं कहूँगी आज तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, सुपर सैचुरेशन नहीं हो गया क्या, तो हुआ। तो बच्चों वही तो चीज़ यहाँ पे है कि भाई जितना सॉल्यूट आप चाहते थे कि उतना घुल जाए, उतना मिल जाए तो सैचुरेटेड, ना मिला तो हम कहेंगे भाई अनसैचुरेटेड कह दो। तो एक तो हो गया बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ज्यादा ही मिल गया तो सुपर सैचुरेशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट आपने कितना डिसॉल्व किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बच्चों डिफरेंट चल रहा है, एनसीईआरटी में ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं है, उसमें सीधा फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये बच्चों आपको काम आएगा अगर आप कोई शीट कर रहे हो, स्टडी मटेरियल कर रहे हो, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत काम आती है, ठीक है। अब अगर मैं पहली बात करूँ कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लो, या पहला क्या लिखा था हमने अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड की बात कर लेते, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों नाम से क्या लग रहा है, अनसैचुरेटेड है, सेटिस्फाइड नहीं है ना, सेटिस्फिकेशन है इसके अंदर। तो भाई ऐसा क्या है, तो भाई हम कहेंगे भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट को घोला जा सकता है ना, सैचुरेशन आया नहीं है भाई, वो घुल ही रहा था, आपने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो वो 100% क्या हुआ, सैचुरेशन लेवल तो आया ही नहीं, है ना, जितना आप घोल सकते थे उतना तो आपने घोला ही नहीं, ठीक है। तो भाई मैं लिख दूं कि ऐसा सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को घोला जा सके, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे भाई वो तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों हर सॉल्यूशन की सैचुरेशन लेवल जो हम निकालते हैं ना, या उसके अंदर मतलब कितनी चीज घुल सकती है ना, वो हम निकालते हैं केएसपी, ठीक है बच्चों। अभी केएसपी क्या टर्म है, तो बच्चों केएसपी होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्यूशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूट के अंदर प्रेजेंट आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने AB को डिसॉल्व किया है ना, AB स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब बहुत कम घुलता है, ठीक है। तो भाई मैंने तो AB को डिसॉल्व कर दिया, ओके, तो ये A+ कुछ अमाउंट तो डिसॉल्व होगा, तो हम कहेंगे हाँ। अब ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मान लो ये GCl है, तो घुलता ही नहीं, तो बहुत ही कम, मतलब मान लो कि ना मैंने 1 मोल घोला तो शायद 0.01 मोल घुला होगा, अदरवाइज घुलता ही नहीं, तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, घुलता ही नहीं है ना, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन पे आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो हम कहेंगे ये आएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्शन। अब भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, इसके सामने तो वो चीज़ें नेग्लिजिबल है,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा सॉल्ट जो मिनिमम अमाउंट में ही घुलता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, तो हम कहेंगे भाई ये तो बहुत कम होंगे और ये तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही है। तो ये कांस्टेंट को यहाँ लिया हो बच्चों K इंटू AB, ठीक है। अब बताओ कितने आयंस है, तो हम कहेंगे भाई अब आयंस देख लो, A प्लस और B माइनस। तो ये जो जितने भी आयंस हैं इन दोनों आयंस के कंसंट्रेशन का मल्टीपल, यानी ये जो K इंटू AB है बच्चों, इससे ही तो हमने क्या नाम दिया है, KSP। थोड़ा सा क्लास 11 का आपको रिमाइंड करना होगा। एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो बहुत कम अमाउंट में घुलता है ना, उसको हम डिसॉल्व करें तो बिल्कुल लेस अमाउंट में वो डिसॉल्व होगा, तो हमने कहा चलो A प्लस B माइनस। अब ये भी तो एक्सिस में है, तो हमने यहाँ रिवर्सिबल इक्वेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, मतलब हमने कांस्टेंट निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, ठीक है। तो वो होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब बच्चों ये चीज़ कांस्टेंट है K इंटू AB, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसके सामने ये दोनों कुछ भी नहीं रखते थे, मैटर नहीं करते थे, तो हमने कहा ये कांस्टेंट है तो इसको यहाँ लिया हो, तो K भी कांस्टेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया कांस्टेंट ले लिया KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये आयोनिक कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट है, आयोनिक कंसंट्रेशंस का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लिया। चलो तो बस ये KSP है ना, ये आपको बताएगा कि भाई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या फिर सुपर सैचुरेशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो आप तो फिलहाल ये कह रहे हो अनसैचुरेशन है, मतलब कि वो और आयंस डिसॉल्व कर सकता है, आपने ही नहीं डिसॉल्व किया है, आपने जो आयंस प्रोवाइड किए हैं ना उनकी कंसंट्रेशन कम है, और KSP मान लो उसके घोलने की पावर, वो कितना डिसॉल्व कर सकता है, तो ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, आपने आयंस नहीं दिए हैं। तो आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट्स KSP से क्या है बच्चों, कम है, तो कम है तो हम कह देंगे कि भाई ये हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई सैचुरेटेड में क्या होगा, तो हमने कहा 100% सेटिस्फैक्ट्री लेवल होना चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना भाई, जितनी उसकी पावर है कि भाई 1 लीटर वाटर है और मैं इतना ग्लूकोज घोल सकता, उतना आपने दे दिया, है ना। तो भाई आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, और KSP मतलब उसके घोलने की पावर, और आयनिक कंसंट्रेशन मतलब आयंस की कंसंट्रेशन, तो जितनी उसकी घोलने की पावर है और उतने आयंस तुमने पहुंचा दिए, ये लो भाई जितने आयन है ना, जितनी उसकी पावर है उतने आयन बच्चों अगर तुमने पहुंचा दिए, तो अब हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे बस अब ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों होगा क्या, तो हम कहेंगे भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इन विच more amount of solute couldn't be dissolved, है ना, हम उसमें और अमाउंट को नहीं घोल सकते, couldn't be dissolved, ठीक है। और हम इसके अंदर कोई भी चीज को बच्चों डिसॉल्व नहीं कर सकते, और इनके लिए आयोनिक कंसंट्रेशंस और KSP क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे सेम है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है तो सैचुरेशन है ही सही, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा नहीं आप तो ये बता दो भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, तो चलो यही लिख देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेशन तो हो गया, तो हम कहेंगे भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता देते हैं। तो बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जितना उसका पावर था उससे ज़्यादा एक बार तो आपने घोल दी, अब अगर तुम ज़्यादा चीज़ घोल दोगे तुमको कभी घुल ही नहीं सकती, तो जो चीज़ घुलती नहीं है ना बच्चों वो प्रेसिपिटेट हो जाती है ना। अब आप साइंस के बच्चे हो तो आपको ध्यान रखना है भाई घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा, एक प्रॉपर कंडीशन आ जाएगी कि भाई इस टेम्परेचर पे इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं घोला जा सकता, ये सब्सटेंस मैक्सिमम इतना घुल सकता है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे घोला गया है दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो भाई जितनी सॉल्युबिलिटी है उतना सब्सटेंस घोल दिया था तब तो सैचुरेटेड था, है ना। अब आपने उससे ज़्यादा आपने तो ट्राई कर लिया एक बार घुल जाए,
तो जितना वो घोल सकता था उतना घोल देगा, बाकी चीज़ को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। नई चीज़ तो डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन जैसे ही नहीं आएगी पुरानी वाली क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे पुरानी वाली प्रेसिपिटेट हो जाएगी। बस, तो आपको क्या बताना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों इन सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे इन सॉल्यूशन के लिए जो KSP की वैल्यू है वो उल्टा कम पड़ गई, घोलने की पावर कम पड़ गई, आयंस जो है वो ज़्यादा आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, आयंस इतने ज़्यादा प्रेजेंट है कि इनका KSP कम है ना। KSP मतलब मैक्सिमम कितना घोल सकता था, तो भाई जितना ये डिजोल्व कर सकता था उतना आयन तुमने दे दिया, तो सैचुरेशन हो गया, है ना। अब जितना ये डिजोल्व कर सकता था उससे तो आपने कम रखा, तो आप कहोगे भाई अनसैचुरेटेड है। लेकिन जितनी बेचारे की पावर थी आपने तो ज़्यादा दे दिया, तो सुपर सैचुरेशन। तो अब होगा क्या, तो बच्चों इस सिचुएशन में होगा प्रेसिपिटेशन। तो ये कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अलग अलग कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी दे देगा और KSP दे देगा, और आपसे पूछेगा लो प्रेसिपिटेशन की सिचुएशन बताओ। तो आपको क्या करना है, सबका KSP और ये मैच करना है किस सिचुएशन में, कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है ना, आयोनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो KSP से ज़्यादा आता है, वो सिचुएशन हमेशा क्या होगी, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अनसैचुरेशन भी पूछ सकता है, सैचुरेशन भी पूछ सकता है। तो बच्चों ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला किस बिहाफ पे, तो हम कहेंगे भाई ये ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट आपने कितना घोला है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर दिया। ठीक है, सेकेंड टाइप बताओ। तो बच्चों अब हम कहेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड आपको एनसीईआरटी में यही वाला टाइप दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट किसका, तो भाई फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो फिर सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट किसका, तो मैं लिख ही देती हूँ भाई, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई फिजिकल स्टेट तो 3 होती है, ठीक है ना भाई। अब ये नहीं कहना कि फिजिकल स्टेट तो 5 होती है, सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही, मैडम प्लाज्मा भी ले लो या फिर BEC ले लो, है ना, बोसआइंस्टीन ले लो। तो धरती पे जो फिजिकल स्टेट है उसकी बात करें, ठीक है। चांद तारों पे क्या है, सन के अराउंड क्या है, उसकी बात थोड़ी ना करेंगे भाई। सॉल्यूशन बनाना है घर में, लैब में, है ना, तो उसी की बात करेंगे। तो वहाँ हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई चलो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सॉल्वेंट, अगर आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड है तो आप बोल देना लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट अगर क्या है, गैस है, तो आप बोल देना गैसियस सॉल्यूशन। ओके, और बच्चों अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो आप बोल देना सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, और तो हम कहेंगे और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिक्विड में क्या क्या घोल सकते हैं, तो हम कहेंगे भाई लिक्विड में सॉल्यूट क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे सॉल्यूट तो तीनों हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है ना। भाई बनाना लिक्विड के अंदर है, जिसको घोल रहे हैं सॉल्यूट, तो वो तो आप लिक्विड में क्या घोलना चाह रहे हो, लिक्विड में लिक्विड घोल दो। भाई पानी है अल्कोहल घोल दो, है ना, पानी है नमक घोल दो, या फिर पानी है सोडा वाटर बना दो, गैस घोल दो। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखनी भाई, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है तो ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन हर बार होमोजीनियस वो जरूरी थोड़ा ना, आपको मिला सोडा वाटर तो वो सॉल्यूशन है ना। अब होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो वो सॉल्यूशन है, लेकिन वो कॉलोइडल सॉल्यूशन है। अगर होमोजीनियस है, दोनों मिलके एक हो गए, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए बच्चों, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं है, आप कहोगे मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो मुझे गैस भी फील होती है और लिक्विड तो मैं पी रहा हूँ, है
है ना, ऐसा लग रहा है लिक्विड के अंदर गैस को पिए जा रहा हूँ, तो वो सही है, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन वो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ हमें पूरा कॉलॉइड पढ़ना है, कॉलॉइडल सिस्टम, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो भी हमारा क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, वो होगा ट्रू सॉल्यूशन। और आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये होमोजीनियस नहीं है, तो उसे सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन और पार्टिकल साइज, तो भाई आपको याद रखना है कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल साइज, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज क्या हो, तो कह देंगे 1 नैनोमीटर से भी कम हो, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अदरवाइज सॉल्यूशन तो है ही, तो लिक्विड, गैसियस और सॉलिड, है ना भाई। तो लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ सॉल्वेंट तो लिक्विड है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है, तो भाई इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब कोई कहते हैं बच्चों गैसियस सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट तो गैस है ना, लेकिन सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वापस आपके पास 3 चॉइस हो गए। तो भाई सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। और सॉलिड सॉल्यूशन अगेन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बच्चों सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट तो सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूट तो इट मे बी गैस, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट। अब बच्चों इस पे एनसीईआरटी में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन आते ही हम एक बार तो दिमाग में सोच लेंगे कि भाई सॉल्वेंट हर बार गैस होगा, है ना। जब वो बोल ही रहा है गैसियस सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे भाई सॉल्वेंट जो है हर बार क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूट तो हम कहेंगे वो गैस हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों पहला एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, अभी गैस में गैस मिलाओ, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई दोनों ही गैस है, तो ये है गैस गैस सॉल्यूशन। अगर आपको कहा कि भाई मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्या है, गैस, तो आप कहेंगे ये है तो सही, ये है गैस गैस सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड बच्चों क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म बच्चों है ना, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, ठीक है। अब इसको मिक्स कर दिया, लिक्विड वेपर्स है इसकी एक तरह से, तो लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया किसके साथ, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस के साथ, है ना, मिक्स हो गया, तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों कैम्फर मतलब कपूर जलाओ, तो कपूर तो फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, अभी आपने इसको गर्म कर दिया तो इतना छोटा, इतना टाइनी पार्टिकल हो गया कि वो हवा में फैल गया, तो वो क्या है, तो वो सॉलिड गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन जो बनेंगे ना बच्चों, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड गैस सॉल्यूशन, तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई सॉलिड गैस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट तो गैस होना चाहिए और सॉल्यूट जो है दैट शुड बी सॉलिड। तो भाई कपूर, कैम्फर क्या है, वो सॉलिड ही तो है ना। आपसे कहा जाए नहीं लिक्विड गैस सॉल्यूशन, तो भाई फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की क्या होनी चाहिए, तो भाई गैस होनी चाहिए, मतलब आपको दिख रहा तो गैस चाहिए, लेकिन उस गैस में लिक्विड होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन एकदम मिक्स हो जाएगा अच्छे से और आपको मिलेगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे भाई लिक्विड यानी सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। अब चाहे तो आप इसमें गैस डिसॉल्व करो, लिक्विड डिसॉल्व करो, सॉलिड डिसॉल्व करो, तो हम कहेंगे भाई जो भी है ना एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसा कोई भी एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, जलीय जीव जंतु,
है ना, एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। तो हम कहेंगे ओके, सांस कैसे लेते, हर बार तो सरफेस पे आके सांस लेते नहीं, पानी के अंदर ही रहते, सरफेस पे भी नहीं आते, अंदर ही अंदर भी रहने वाले होते। तो हम कहेंगे वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्रीदिंग के लिए लेते। तो बच्चों पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, तो सॉल्वेंट तो पानी है ना। सॉल्यूशन की भी बात करूँ तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है, क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और उसमें घुली हुई गैस, तो भाई गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे दो। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल तो हम कहेंगे ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अब दो लिक्विड मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, तो हम कहेंगे अच्छा लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करूं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों लेमन जूस इन वाटर, पानी में अगर नींबू घोल दें, नींबू का रस डाल दें तो होमोजीनियस हो गया, है ना। या वाटर में अल्कोहल मिला लो तो इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ लिक्विड में लिक्विड मिला दिया तो सॉल्यूशन तो बन जाएगा। मीथेनॉल इथेनॉल मिला दो, लिक्विड लिक्विड मिला दो, तो हम कहेंगे ओके लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ सॉलिड इन लिक्विड, कुछ भी ले सकते हो, पानी में नमक घोल दो, ग्लूकोज घोल दो, शुगर घोल दो, यूरिया घोल दो, अमोनियम क्लोराइड घोल दो, जो मर्जी पड़े घोल दो, है ना। तो घोलना लिक्विड में है, वाटर ले लिया एग्जाम्पल। अब कुछ भी हो सकता है, तो ग्लूकोज इन वाटर क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, नाउ स्टूडेंट सॉलिड सॉल्यूशन, तो बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि अपीयरेंस जो है, सॉल्वेंट जो है दैट शुड बी सॉलिड। अब चाहे तो गैस घोलो, लिक्विड घोलो, सॉलिड घोलो, तो भी सॉलिड में गैस कैसे। तो देखो बहुत बार आपने है ना पढ़ा है कि भाई मैंने एज अ कैटलिस्ट है ना निकल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, कॉपर ले लिया। ठीक है, अब बच्चों एज अ कैटलिस्ट आपने सॉलिड स्टेट भी पढ़ा होगा, है ना। तो बच्चों अगर मैं एक मेटल कैटलिस्ट की बात करूं तो मेटल सॉलिड होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई मेटल सॉलिड होता है। सॉलिड पार्टिकल को हम क्या मान लें, हार्ड सॉलिड स्फेयर मान लेते, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, सॉलिड स्फेयर से। ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा उसको हम ऐसे ही तो मानेंगे ना, गोल ही तो मानेंगे, ट्रायंगल और ऐसे तो नहीं मानेंगे ना, टूटी तो नहीं लेंगे। तो हम कहेंगे हाँ चलो सबको सॉलिड स्फेयर मान लिया। अब बच्चों ये बीच बीच में जो खाली जगह है, ये जो वेकेंट साइट है, तो हम कहेंगे हाँ होगी जब भी हम सॉलिड स्फेयर्स को कनेक्ट करेंगे। भाई मैं बॉल के पास में बॉल रखूँ और 3D में जमाऊँ तो खाली जगह तो आएगी, 100% पैक तो होगा नहीं। तो ये जो खाली जगह है दिस इज कॉल्ड वॉइड या इंटरस्टिसेस। तो ठीक है ये भी मान लिया इंटरस्टिसेस है। अब तो बच्चों मान लो यहाँ ये हाइड्रोजन गैस के कॉन्टैक्ट में आया, तो हाइड्रोजन गैस इतनी छोटे मॉलिक्यूल हैं, इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं कि वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगे या फंस जाएंगे, या हाइड्रोजन मिक्स हो गई इसके साथ। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे भी हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन, जो भी मेटल ले लिया, मान लो मैंने पैलेडियम ले लिया, तो हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम Pd। तो ये तो मेटल था, ये तो सॉलिड था, तुमने इसमें गैस को घोल दिया, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। तो भाई ये तो गैस थी, आपने इसको घोला किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, मिक्स हो गया, सॉल्यूशन बन गया। कौन सा सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन तो है, दिखने में तो मुझे पैलेडियम ही दिखेगा, तो मैं कहूँगी जो दिख रहा है वही सॉल्वेंट होता है, तो है तो सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट इसका सॉलिड है। घोला किसको है, तो आप कह रहे हो हाइड्रोजन गैस को। तो बच्चों यही तो एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, अब एमलगम क्या होता है बच्चों, एमलगम, तो हम कहेंगे देखो एमलगम का मतलब, मान लो मैंने आपसे कह दिया सोडियम एमलगम, तो बच्चों सोडियम एमलगम मतलब सोडियम मिक्स्ड विद मरकरी। सोडियम एमलगम का क्या मतलब है, सोडियम मिक्स्ड है किसके साथ, मरकरी के साथ। ठीक है, अब बच्चों सोडियम तो सॉलिड है ना, और मरकरी क्या है, तो भाई मरकरी लिक्विड है, तो सोडियम पीसेस थे, है ना, और बीच बीच में क्या है, तो भाई मरकरी वेपर्स, मरकरी की लिक्विड जो फॉर्म में इसकी क्या बोलते हैं, इसकी ड्रॉप्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट, मिक्स हो रखी है इसके साथ। तो सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम मतलब जिंक के साथ मरकरी है, सोडियम के साथ मरकरी है, तो बच्चों मरकरी इज लिक्विड और डिसॉल्व्ड इन सोडियम, जिंक क्या है, मेटल सॉलिड। तो मरकरी यानी लिक्विड है बच्चों, मरकरी एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो लिक्विड इन सोडियम, तो सोडियम तो सॉलिड है ना,
तो सोडियम एमलगम तो आप कहेंगे कि भाई लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन, तो बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ज्वेलरी बनानी है गोल्ड की, तो 100% गोल्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि वो बिल्कुल टूट जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ज्वेलरी तो बना ही नहीं सकते, ज्वेलरी तो हार्ड चाहिए। तो हम कहेंगे भी अब मिक्सिंग कर दो, तो आप उसमें कॉपर मिला लेते जनरली, है ना, क्योंकि कलर वगैरह सेम हो जाता है और इतना दिखाई नहीं देता, उसकी चमक में ज़्यादा फर्क नहीं आता, तो मिक्सिंग हो जाती। तो आपने क्या किया, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, तो कॉपर और गोल्ड को मिक्स कर दिया, है ना, और मिक्स होके वो एक सोल्यूशन बन गया। तो बच्चों सॉलिड सोल्यूशन, तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो गया सॉलिड सोल्यूशन। तो यहाँ तक क्लियर कि भाई फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं, 9 कैटेगरी बन सकती है ना। और फिजिकल स्टेट ना, और अगर मैं आपसे कहूँ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग तब भी 3 कैटेगरी बनती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन है कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है ना, किस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगली आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड, भाई मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मास परसेंट क्या है, पीपीएम क्या है, पीपीबी क्या है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से तरीके। तो बच्चों बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो बने रहेंगे मेरे साथ इस क्लास को कंटिन्यू करने में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।